स्पेशल शो में, और स्पेशल शो के हवाले से मैं भूल गई, थोड़ा सा बादाम खाने चाहिए मुझे, मैं भूल रही हूँ। महमूद भाई कुछ याद दिलाएं। मेरी 41वीं सालगिरह याद दिला दिया दोबारा। और आपने के ऐलान को गालिब ये ख्याल अच्छा है यार, खुश सर शादाब 40 साल पहले भी आपने ही बनाई थी कहते हैं अपने शो में, और नाजिया भी अभी आ चुकी हैं, फौजी और मैं और महमूद तो पहले से मौजूद थे हम यहाँ पर। तो जी नाजिया का इंतजार कर रहे थे, अच्छा नाजिया आ रही है, मुझे ये कि वो अभी तक अच्छे आप लोग के से ओल्ड मेमोरी सुनती आ रही हूँ, राइट फ्रॉम विसल से फरजाना जी ने बताया कौन गिर गया और लोग बर्स्ट हो गए हंसते हंसते, उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो एक ऐसा दौर भी आएगा इंशाल्लाह ताला नाजिया के कुछ 20-25 साल बाद आप जो है ना हमारी जगह मौजूद होंगी और आप इस तरह मेमोरीज जो है ना शेयर करेंगी। पता नहीं इस वक्त हम दुनिया में होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है ना, एक जाता है दूसरी जगह खाली होती है, फिर उसी जगह और लोग आ जाते हैं, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, तो इस तरह ये दुनिया चलती रहती है। लेकिन मैं बात शुरू करती हूँ नए आने वालों से, जो इस वक्त हमें नए आने वालों ने ज्वाइन किया है। यकीन करें कि बहुत, क्यों फौजिया, अच्छा लगता है हम आपस में जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसे कभी हम नए पुराने थे ही नहीं ना, हम एक जैसे और एक टीम की मानिंद हम काम कर रहे हैं, और इसमें प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है, और इसको जोड़े रखने का जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है इस तरह से, और क्रेडिट जाता है शादाब सर को भी, और जनाब इस बात का क्रेडिट जाता है कि आपने आकर जो है ना इस टीम को यकजा करने के मुख्तलिफ जो कुछ तरीके इख्तियार किए हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। जी जी। और लेकिन वो हम बाद में पता चलता है हम सारे लोग जो ना एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एक साथ, जैसे आज का दिन है, आज के दिन भी हम सबसे ये जो एक दूसरे से मिलना जुलना, और बहुत जल्दी जल्दी, और तो मजे मजे के डिनर आओ करो। और एक और डिनर की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जैसे हमने कहा कि हम अपने यहाँ वेलकम करते हैं सर को, मैं तो फर्स्ट टाइम आज यहाँ पर हूँ सर के सामने। जब ये आए थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, हमें कुछ डर कुछ खौफ था, क्यों पता नहीं कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, मेरे सीन है कि नहीं है, काटता हूँ कि नहीं काटता। तो मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे जैसे भी पहले बता रही थी कि सैफुर रहमान साहब के साथ हमारा एक बहुत लंबा जो सफर है वो हमने तय किया, और यहाँ माशाल्लाह इस वक्त इतने अच्छे स्टूडियो में सर के साथ बैठे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सफर रहा एक साल तकरीबन हो चुका है। शादा साहब, हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारे साथ लोग शुरू से होते हैं और हम उनके साथ आदी हो जाते हैं, एक खानदान की तरह, एक फैमिली की तरह, दोस्तों की तरह चलते हैं, फिर अचानक काबीना बदल जाती है और एक सरबराह नया आ जाता है जिनको हम नहीं जानते, और हम जो है ना एक दूसरे को बस देखते रहते हैं और आपकी हर बात को देखते हैं, सुनते हैं और अपने अंदाजे लगाते हैं। फौजिया अपनी तरफ से महमूद भाई में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, जो सच है मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ बातें हमारे जहन से क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम आपसे नहीं डरते, अब हम आप जो है ना हमारे अपने अपने लगते हैं, बिल्कुल डिनर का कह सकते हैं, अपने अपने लगते हैं, अपने अपने लगते हैं। अब देखिए, अब आप चाहे पछताएं अपने बिहेव पर, चाहे कुछ भी हो, लेकिन टीम के अंदर एक टीम बिल्डिंग में एक्चुअली सोशल वर्कर हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन सोशल वर्क में किया है, तो मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम अ सोशल वर्कर। मेरे को सबसे पहले ये सिखाया गया था कि टीम बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीम में कॉन्फिडेंस, सही बात है, और टीम में डर ना होना। अगर लोग एक दूसरे से डरेंगे तो कभी भी एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। और एक स्ट्रॉन्ग टीम तब बनती है जब जितने भी उसके लोग हैं उस टीम के अंदर वो सब एक होकर के काम करें, सबको एक साथ लेके चलना होता है। हाँ, सबको एक साथ लेके चलना होता है, और इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कोई तेज चलता है कोई स्लो चलता है, तो जो स्लो चलता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तेज चलने वाले को। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो स्लो चलते हैं, ये इतना कोई सब नहीं सोचते ऐसा। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, आप बहुत तेज चलती हैं। मैं इतना स्लो हूँ भी नहीं, और क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपकी सोच को कह रही हूँ ना कि वो सोच बहुत अच्छी है कि इस तरह से हम एक टीम बन जाती है, इसमें फिर कोई फर्क नहीं रहता। बहुत डिपेंड करता है कि आपका सरबराह, आपका जो टीम का लीडर है वो आपकी टीम को लेकर कैसा चलता है। तो मैंने बात शुरू की है अपने साथियों से इस हवाले से, और नाजिया ये इशारे आ रहे हैं जनाब के, कॉल्स आ रही हैं, और हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं अंबर बात कर रही हूँ। अंबर बोल रही हैं। अंबर वहीद जी, कैसी हैं आप अंबर जी जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए सब कैसे है? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनकर देखकर, माशाल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। FM 107 41 थैंक यू सो मच। 41 Thank you, thank you। बहुत तो बहुत अंबर, आप कितने टाइम से 107 को सुन रही हैं? कितना वक्त हो गया आपको सुनते हुए? मुझे अभी बस, मैं तो अभी न्यू बॉर्न बेबी हूँ। क्या बात है? न्यू बॉर्न। यानी कि अभी 1 साल, अभी इसी साल मैंने जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया था सुनना। सुन तो रहे काफी साल से, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए किचन में। तो बस गाड़ी में जब भी हस्बैंड ये FM 107 ही लगाते थे, कुछ भी कोई भी टाइम हो, कभी उबैद भाई के न्यूज सुन रहे हैं, कभी सैफुर रहमान सर की न्यूज सुन रहे हैं, कभी शेखुल इस्लाम सूर्य नूर इस्लाम, सारे प्रोग्राम इनके बस वही चलता था ना FM 107। अक्सर ऐसा होता था शाम में निकलते थे तो सामिया को मैंने ज्यादा सुना। तो बस मैं सामिया की दीवानी हो गई थी उनकी आवाज सुन के ना। फिर मैंने सुनना शुरू किया। फिर फरवरी में मेरे हस्बैंड वो लेकर आए रेडियो, घर में लगा के सुनने लगे। मैसेज मोबाइल पे करते और बड़े मजे से मोबाइल देखते रहते कि मेरा मैसेज अब सुनेंगे, अब पढ़ेंगे, अब होगा जो होगा। तो जब उनका मैसेज शामिल होता है तो बड़े खुश होते, देखो मेरा मैसेज आ रहा है मेरे मैसेज। क्या लगे तुम भी ना ऐप डाउनलोड करो मोबाइल में और ना फिर मैसेज करो। मैंने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करे। अब हम मियाँ बीवी दोनों बैठे थे तो मोबाइल पे मैसेज करते थे, रेडियो से सुन रहे होते थे। बस तो अभी है बस। फिर इंशाल्लाह फिर ये कोरोना का ऐसा खराब मसला हो गया था। फिर मस्जिदों में ना जब मस्जिदें बंद हो गई तो मेरा दिल बड़ा खराब हुआ। मैं उस दिन बहुत रोई थी ना, जिस दिन पहले दिन पता चला कि मस्जिदें बंद हो गई नमाज के लिए ना। तो बस मेरा हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। हस्बैंड ने जब बच्चों को बोला कि मस्जिद नहीं जाना, घर में नमाज पढ़ने का ना, तो मेरा अंदर से दिल ऐसा हो गया जैसे किसी ने बंद कर दिया ना। ऐसा कैसा हो गया कि मस्जिदें बंद है नमाज के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। हम इस पूरे क्राइसिस से, जैसे आपने कहा कि आप फरवरी से इस पूरे तो फिर साल मेरा से दिल सुन रहे इतना हैं। खराब हुआ था तो बस मैंने रेडियो बंद करके रख दिया था। फिर रमजान शरीफ आ गया, रमजान में मैंने नहीं सुना फिर ना। 2 महीने बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया ईद के बाद ना। तो ईद के बाद से मैं कंटिन्यू सुन रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है अंबर आपकी ये सारी बात सुन के कि आपने रिसेंटली हमें सुनना शुरू किया, लेकिन आप इतनी क्लोज हमारे 107 के साथ जुड़ गई हैं। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग इवनिंग तक हम आपका नाम सुनते रहते हैं और हमारी यही आपसे। जी सुनना स्टार्ट किया तो मैंने मॉर्निंग भी शुरू कर दिया, आफ्टरनून में भी शुरू कर दिया, इवनिंग तो था ही मेरे साथ ना। तो मतलब तो मैं तकरीबन न्यूज भी सुनती हूँ सुबह ना 9 बजे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके प्रोग्राम खत्म होता है मॉर्निंग को 9 बजे चल रहा होता है। अंबर, कोई आपका कोई ऐसी मेमोरी 107 के साथ जो खास हो, कोई आपके लिए आप शेयर करना चाहें? खास हो जाती है, अगर मेरी मुलाकात हो जाती तो वो बहुत ही खास हो जाती है। चले आइंदा आने वाले दिनों में हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं ये भी खास, इतना दूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्लाह का शुक्र है, ये भी खास है कि आज आप लोगों से बात हो गई मेरी। में तकरीबन 200 टाइम्स मैं कॉल मिला चुकी हूँ। मैं ना काफी देर से कॉल ट्राई कर रही थी। 200 मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ था। मैंने कहा अगर कॉल नहीं हुई तो मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगी ना कि मैंने इतना टाइम कॉल की, मेरी कॉल रिसीव हुई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी कॉल रिसीव हो गई। अच्छी बात है अंबर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। सबको सामिया जी नहीं आएंगी आज? सामिया अभी तक तो नहीं आई है। आज सामिया आएंगे नहीं, आज सामिया आएंगे नहीं। जो भी मेरी आवाज यहाँ पे स्टूडियो में जो भी है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, मुबारकबाद। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला FM 107 को इसी तरह तरक्की दे, 4 चांद लगाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर आप सबको। फरजाना जी को, डॉक्टर फौजिया को, उबैद भाई को, सैफुर रहमान सर को, शादाब सर को, आपको, नाजिया, महविश, सब आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह सबके नाम याद हो गए। थैंक यू सो मच। नाम तो सबके याद है। अल्लाह हाफिज। रहे हैं और कहीं सिग्नल पर खड़े हुए हैं तो कुछ परेशानी की जरूरत नहीं है। थोड़ा कूल रहिए तो सब कुछ कूल लगेगा। जिस तरह कि इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे सर जो है ना सर शादाब हैं, सर महमूद हैं और डॉक्टर फौजी और नाजी और मैं फरजाना सफदर, और बात कर रही हैं हम किस हवाले से, कोई बताएगा? हम पता नहीं बिना सर पैर की बातें कर रहे थे।
नहीं सर, सर भी है, पैर भी है, सारे कुछ हैं। और इन तमाम पार्ट्स के साथ ही जो है ना हम बात कर रहे हैं FM 107 की, और जो बहुत बहुत अरसे से जो है ना सुन रहे हैं, अगर तो उनको याद होगा, जिस तरह सैफ भाई अगर होते तो वो बताते कि 41 इयर्स जो है ना वो पहले 41 साल पहले वो शेयर कर चुके हैं वो, और जब भी कभी ऐसा मौका आता है शेयर करते हैं वो। और बारूद सुलेमान ने एक तरह से बुनियाद डाली थी, दागबेल डाली थी इस सर्विस की, उर्दू सर्विस कहा करते थे इसे हम। तो चीजें ऐसी शुरू होती हैं, पहले पहला जीना आता है, उसके बाद सीडी पे जो जैसे जैसे वक्त बढ़ता है तो जीने जो है वो टापते हुए जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि जब हम नहीं होंगे तो उस वक्त जो है ना ये कहाँ पे पहुंच चुका होगा, लेकिन बहरहाल ये आगे का सफर है और इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। आमीन। फरजाना जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग किस्से आप बताएं। अरे ऐसे वैसे किस्से मैंने थोड़ी देर पहले तो एक हमारे साथी हुआ करते थे नासिर भाई, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, बानो सुलेमान हुआ करती थी। बानो सुलेमान फौजिया मेरा साथ देंगी कि भाई वो मूडी थी थोड़ी सी ना, कभी खुश होती थी तो बहुत, और अगर उनका मूड अच्छा नहीं होता तो वो डांट देती थी हमें, डांट पड़ती थी और हम ऐसे चुप हो जाते थे जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, चुप हो जाते हैं। और फिर लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाथ पकड़ के फिर वैसे कि ऐसे नहीं, इस तरह से ऐसे लाड होते बहुत बहुत छोटे जैसे करते हैं ना जी, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम जब दे रहे होते थे पता ना, और वो हेडफोन पहन के जब बात करती थी, हमने कुछ कहना तो उस वक्त अभी ऑन एयर ही हमें डांट पड़ जाती। अगर समझ उनकी तबीयत के मुताबिक बात नहीं की तो कहेंगे ये फरजाना ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मैंने कहा ओके सही, चले आता था। तो इसी तरह नासिर थे, उन्होंने हमेशा मुझे इस तरह से किया जैसे मैं बहुत ही छोटी सी बच्ची हूँ उनके आगे ना, तो इतनी शफकत से, इतनी प्यार से। और मेरे साथ दूसरी साथी थी जो कनाडा में है इस वक्त, समीना रियाज, हम दोनों एक ही दिन आए थे। मैं भाई अब आप शेयर करेंगे। जी जी सर, अब आप बताने। आप एक थे, आप कहे ना कि दो स्मार्ट सी खूबसूरत सी लड़कियां 40 साल पहले की बात तो होगा वाला, कुछ तो बोले ना, कुछ तो बोले ना। बानो सुलेमान थी, सैफ रहमान और मैं। तो एक दिन हमारे जो डायरेक्टर थे मदादी साहब, तो कहने लगे आज मीटिंग है और आप लोग आइएगा। तो मैंने कहा सैफ होंगे, मैं बात कुछ होगी। तो देखा कि बहुत हसीन और खूबसूरत दो खवातीन बैठी हैं वहाँ जी। तो फिर मदादी साहब ने तारुफ कराया कि ये हमारी नई साथी हैं, फरजाना सफदर और समीना रियाज। बस फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा, चिरागों में रोशनी ना रही। तो बहरहाल वक्त की बात है, वक्त की बात, बड़ा अच्छा वक्त था और अब भी अच्छा वक्त है, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। बहुत अच्छे। इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, और हमेशा ये टीम वर्क, जैसे शादाब साहब ने अभी फरमाया था कि ये टीम वर्क है और ये फैमिली है हमारी, एक फैमिली हमारी घर पे, और ये हमारी रेडियो की फैमिली है जी। बहुत सारा वक्त जो हम यहाँ गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। घर में तो अक्सर ये भी होता है कि बीवी का मूड ठीक नहीं है तो हस्बैंड वहाँ अपनी बात नहीं कर रहा। अब हमें पता नहीं है। तो आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस की बात कैसे कर सकते हैं? तो आपके अपने एक्सपीरियंस की बात होगी ना। हाँ, ये भी सही है, बात वही सच्ची है जो आपने एक्सपीरियंस की हो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों को कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा सकती है लेकिन वो भी मुमकिन नहीं आज के दौर में। सर, जब मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, वापसी में आप कह रहे हैं अपने अपने तजुर्बे, तो एक का मुंह इस तरफ होता है, एक का मुंह इस तरफ होता है वापसी पर, जाते वक्त नहीं, वापसी पर ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। इसने फरजाना को मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, मैं शॉपिंग पे जाते ही नहीं साथ में। देखा फ्रंट पे फेस रहना चाहिए। हाँ, ये भी अब तो ऐसा भी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज चला आता है। तो मेरा ख्याल है जब इंतहा हो जाती है ना, तो कहते अब नहीं, अब इब के बर्दाश्त नहीं होगा, खत्म, तो भाई जाओ, खुद ही जाओ। जबरदस्त। पास्ट की तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अब हम सर से चाहेंगे कि कुछ फ्यूचर की भी बात कर लें। किस तरह की सोच है, रेडियो को कैसे बढ़ाना है और क्या करना है, क्या प्लान्स है सर आपके? वो सब आप लोगों की सोच होगी ना, मेरी क्या सोच होगी? मैं तो मतलब आप लोगों को खाली सपोर्ट करने के मैं उसमें रहूंगा। हाँ, बहुत माशाल्लाह हमने डेवलपमेंट की, बहुत चीजें जो है वो सामने आई। बल्कि जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था पिछले, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वही इस साल जो ये हमारे रेडियो की वो जी सर, जी सर, ये जो अभी हुआ था
18 दिसंबर को। जी। तो ये एक्सक्लूसिवली ये बड़ा डिफरेंट किस्म की ये थी प्रेजेंटेशन जो है इस दफा जी। इस तरह की प्रेजेंटेशंस, इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स के साथ भी मिलके और अपने लिसनर्स के साथ मिलके और अपने कम्युनिटी के साथ। रादर मैं तो अभी मतलब लिसनर्स नहीं बोलूंगा, अभी ये कम्युनिटी में बोलूंगा, एक फैमिली, दोज हु आर फॉलोअर्स जो कि हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, उन लोगों के साथ मिलके इसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमको अभी क्या अब तक मतलब हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को वन वे करते थे, वन टू मैनी, अभी हम उसको मैनी टू मैनी करना चाहते हैं इंशाल्लाह, एंड विल डू दैट। सर ये बात इंशाल्लाह चलती रहेगी और आप हमें सुनते रहिएगा FM 107 का। इस वक्त अजान का वक्त हो रहा है। सामीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में एक मरतबा फिर आपके साथ हैं FM 107 इस वक्त आप सुन रहे हैं। और जनाब एक सरप्राइज प्यारा सा हमारे साथ इस वक्त, हम जो बातें कर रहे थे अपने माजी के हवाले से, FM 107 की जो गुज़िश्ता जो साल गुजरे हैं और जो हमारे साथी थे, उन्हीं साथियों में से हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी निसार अहमद अंसारी। तालियां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। कैसे हैं निसार भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि भाई आप लोगों की खैरियत रूबरू मालूम करने की कोशिश कर रहा हूं। पहचान रहे ना? नहीं क्यों नहीं पहचान तो रहे होंगे ना। नहीं अभी रूबरू की बात की मैंने, रूबरू इसका मतलब है वो घर पे भी सुनते रहे हैं हमें। निसार भाई सुन रहे हैं क्या? घर पे नहीं सुन रहे? हकीकत तो ये कि नहीं सुन पा रहा हूँ। वक्त कब गुजर जाता है ना, अच्छा, समझ में नहीं आता है फैमिली के साथ। लेकिन आप मिस करते हैं? अभी ये ना कहती है, अगर नहीं मैं मिस भी नहीं करता। मिस तो बहुत करते हैं, है ना। किसी ने कहा है, गालिब साहब ने शायद कहा है ना, याद माज़ी अज़ाब उसका या रब। नहीं हम ऐसे किताब नहीं थे भाई। तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके बिल्कुल उलट जाना चाहता हूँ। याद माजी अवार्ड है यार। अब हम लोगों के लिए माजी ही है सामने, क्योंकि मुस्तकबिल के प्लान वगैरह बनाने का तो वक्त जा चुका है, तो माजी को ही याद करते रहते हैं। गुजरे हुए जो वक्त थे हमारे साथियों के साथ, या कोई अच्छे से वाकयात या सैर तफरी जो भी था, तो माजी अब एक अवार्ड की तरह मैं लेता हूँ कि जब वक्त मिला कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से याद करते चलें सबको, तो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अब कुछ बताइए, आप कब आए थे? पहला दिन आपका याद है आपको? पहला दिन मेरा शायद जनवरी 1996 में मैं आया था। 96 पहला दिन कैसा रहा? पहला दिन तब याद नहीं, बहरहाल बहुत अच्छा ही था, क्योंकि साथी बहुत अच्छे थे, मजेदार थे। आपको आपका शौक लाया? आपको शौक यहाँ लाया? बस शौक और जरूरत दोनों कह सकते हैं, दोनों मिलाकर। जी। तो कैसा पाया? क्या आप सोच कर आए थे? नहीं यही ना, जाहिर आप जो सोच कर आए थे, क्योंकि जब हम किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो जाहिर लोगों से वास्ता पड़ता है। जी। तो कैसा? तो बहुत अच्छा वास्ता पड़ा, वास्तव में वास्ता पड़ा। सही। इसमें शायद बताना है, इस तरफ जाना चाह रही हैं कि जो आपकी यादें हैं स्टार्ट से लेके, शुरू से लेके अब तक, उन यादों में से कुछ शेयर कीजिए। तो इस तरह। अच्छा जी, शेयर करें। यादें तो बहुत सारी हैं, मगर इस वक्त ऑन द स्पॉट मतलब आती नहीं है। बात से बात निकलती चली जाएगी। तो मुझे याद आ रहा है कि जब हमारा एक ऑफिस मतलब इस स्टूडियो से पीछे हुआ करता था, जी, बैक साइड जी, बहुत पहले, तो वहाँ मतलब लोगों का आना जाना बहुत कम होता था बिल्कुल। और ज्यादातर मेरी न्यूज शायद आपको याद होगा थर्सडे हुआ करती थी, और भी ज्यादा सन्नाटा। तो हमारी एक साथी थी, वो मुझे हमेशा डराने की कोशिश करती थी कि मैं आज तो डरा दूंगी, मगर वो कामयाब नहीं हो सकती मुझे। और वो हमारी मैडम फरजाना है, इन्होंने बहुत कोशिश की, कई सालों तक मुसलसल डराने की कोशिश की। ये होता बड़ा मजेदार रहा। वो न्यूज जब आप लोग करते हैं ना, तो इतने महव होते हैं नाजिया, जब ये न्यूज ट्रांसलेशन होती है तो एक तो ये कहते हैं कि हमसे कोई बात ना करे, बिल्कुल, ठीक है ना कोई बात, कोई मतलब कोई ऐसा लगता है बिल्कुल ही अनजान बन जाते हैं, और खामोशी हो, चुपचाप बैठे हुए निसार भाई जो है ना कर रहे हैं, मैंने कहा हाउ क्या कर रहे, लेकिन नहीं, आप तो डरते ही नहीं थे। लेकिन वो जो मरूम हमारे नासिर भाई थे, वो इतना बुरी तरह डर जाते थे, कलम उनके हाथ से निकल जाता था, और फिर वो जोरदार कहकाल, वो जोरदार। और महमूद भाई भी डर जाते, वो भी ज्यादा नहीं, कभी कभी डर जाते थे। और एक दो दफा फिर उन्होंने बदला भी लिया मुझसे,
तो मैं तो इतना डर गई कि उनके गले पड़ गई खत्म बात, अब आपको नहीं डराना मैंने। बदले किससे याद आया मुझे मरहुमा बानो साहिबा। तो कभी कभी मैंने जैसे आपको देखकर कुछ करना चाहिए, तो जब अकेली बैठी होती थी कभी इत्तेफाक हुआ तो मैंने सोचा इनको जरा थोड़ा सा डराया जाए। तो उनका तो बोलने का अंदाज है ये क्या कर रहे हैं। मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ऐसे ही थी, थोड़ा सा मतलब डर का एहसास जरूर होता था। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे। आज हम उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। जिनके साथ आपने काम किया हो और आपके दरमियान वो ना हो तो फिर याद तो करना पड़ता है। जी। इसके अलावा समीना साहबा थी, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे मतलब कहना चाहिए तालमेल बहुत अच्छी थी उनसे, और मिलकर हमने बहुत सारे प्रोग्राम दिए। सर भाई को शायद याद होगा, तो बड़ी अच्छी तालमेल थी। तो बातचीत हमारी जारी रहेगी, उसके साथ साथ हमारे लिसनर्स जो है ना वो चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा इंटरफेयर कर लें, उनसे बात कर लें। उनके बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको सालगिरह मुबारक। खैर मुबारक। और अपने हमारे जो बॉस हैं शादाब साहब, सैफ भाई, और जितने लोगों को आप लोग याद कर रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से सालगिरह मुबारक हो। खैर मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। तो निसार भाई इसके साथ हैं हमारे आज। जी बिल्कुल जी, इनकी मेहरबानी है, शुक्रिया है। और हम तो ये कहेंगे कि ये जो हमारे 2 इवेंट हुए हैं ना, इनमें ये मिस थे। आप यकीन कीजिए कि हमने इनको बहुत याद किया, क्योंकि हमारी पूरी टीम थी और ये नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इनका नंबर नहीं था, वरना हम इनको घर से उठा के लेके आ जाते। अपने साल भर दिल में कह रहे हैं शुक्र है नंबर नहीं था। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और ये है कि शादाब सर हैं। जी, मैं बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी माशाल्लाह जी। सर जी आप यकीन कीजिए कि बहुत जो है आप ये जो नए नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सर जी, बहुत अच्छे हैं। और काफी माशाल्लाह हम लोगों ने तरक्की की है। और ये है कि हम लोग जो इतने वो क्या कहते थे ना कि पसे पर्दा रहते थे, वो पसे पर्दा खत्म हो गया। हम लोग एक दूसरे के साथ मिले हैं और एक दूसरे के साथ सारा कुछ हुआ है। तो यकीन कीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। और हम ये कहेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसे हल्के फुल्के से कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम होते रहे इंशाअल्लाह करते रहे। तो सर अगर मुझे सिर्फ 30 सेकंड के लिए अगर इजाजत हो तो मैं 1-2 बातें कहूँ सर। 30 सेकंड ज्यादा है, 10 सेकंड में कहिए। चलिए ठीक है। मैं काउंटिंग करूं सर? हमें उर्दू अपना पाकिस्तानी कोई उर्दू गाना या कोई पुराना गाना सुनने को नहीं मिलता। तो माशाल्लाह इंडिया के गाने तो बहुत अच्छे रात को भी प्रोग्राम आते हैं, दूसरे भी प्रोग्राम आते हैं। तो थोड़ी सी इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और ये जो शेर व शायरी का प्रोग्राम है थोड़ा सा इसका वक्त बढ़ा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। और इसके बाद यह है कि इसके बाद 10 सेकंड खत्म होते हैं इंशाअल्लाह। चलिए आपकी और दूसरा ये है कि हमारी महवेश साहबा और साहब भाई थे ना, तो वो कह रहे थे कि आरजे क्या होता है आरजे। तो जो मेरी सोच है ना, तो मैं अपनी सोच मुताबिक ये कहूंगा कि आरजे वो होता है ना जो अपने दुख परेशानियां टेंशनें सारी जो स्टूडियो के बाहर छोड़ के जो स्टूडियो के अंदर आते हैं, दूसरे लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, गाने चलाते हैं, उनके मैसेज पढ़ते हैं, वो होता है आरजे। वेरी गुड, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपके कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुनते रहिए। हर बात 10 सेकंड बहुत पहले खत्म हो गए यार। चलिए फिर बात होगी इंशाल्लाह ताला, जरूर बात होगी आपसे। इस वक्त हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। इस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप ट्रैफिक के तमाम कवानीन को फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी चला रहे हैं और एंजॉय कर रहे होंगे 107 को सुनते हुए। और इस वक्त मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। आप तो जानते हैं, अगर आपने इस वक्त हमें ज्वाइन किया तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरे साथ हैं सर शादाब, सर सैफ और सर निसार अहमद अंसारी। तो तीनों जो है ना, किसी और के साथ है। नाजिया तो हाँ ना, नाजिया ये छोटा सा बच्चा है ना मेरे साथ है, नाजिया भी। और नहीं नाजिया मेरे साथ ही है। तो बातें हो रही थी FM 107 के हवाले से कि इस वक्त जो है ना हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। हमें खुशी होगी अगर आप हमें कॉल करके अपने ख्यालात से आगाह करेंगे और बताएंगे कि आप क्या फील करते हैं और कब से सुन रहे हैं और कैसा लगता है आपको।
एक कॉल ले लेते हैं। जी सर भाई, मैंने कॉल नहीं, आप रिसीव कर रहे हैं शायद। अच्छा, रिसीव कर लेते। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल से कॉल, और हम बीच में ऑफ एयर भी आपसे पूछना चाह रहे थे कि फिर कॉल हमें नजर आ रही है। एक कॉल और ले देते हैं। जी जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपके साथ FM 107। क्या है बात? अभी जितने बड़ी बड़ी हस्ती बैठी है नाज़िया में, जितनी बड़ी बड़ी हस्ती बैठी है, सबका तो पता है। फरजाना जी है, और अपना शादाब सर है, और निसार सर है, और अपना सैफ सर है, सारी बड़ी बड़ी हस्ती है। लेकिन ये मैं एक लिस्नर है छोटा सा, इसका नाम किसी को पता है? कोई बता सकता है? हेलो, लिस्नर ने कभी अनाउंस किया कि मेरा ये नाम है? लिस्नर ने कभी अनाउंस किया कि मेरा ये नाम है? 107 पे एक ही शहजादा है साहिब भाई, शहजादा सलीम। जिस जानकारी अब तक नहीं मिली। नहीं 107 पे शहजादे भड़तोल में भाई किलो के भाव पे पड़े हुए शहजादे यहाँ पे। तुम टेंशन मत लो, हमारे लिए हर कोई हमारा लिसनर शहजादा है। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने शादाब साहब कि हर लिसनर को हम उतना ही चाहिए, वैल्यू और अहमियत देते हैं। हर कोई हमारे लिए शहजादा है। बिल्कुल। तो ये कौन सी स्टेट के शहजादे हैं भाई? ये बम्बई के शहजादे हैं। और क्या बात कर रहे भाई? अरे क्या दिमाग की दही कर रहे है इधर बैठ के भाई? क्या हो रही है भैया, ये क्या हो रही है? तो अपन क्या है ना, बॉम्बे वाले हैं। तो ये के आसिफ साहब ने जब रिलीज कर दिए थे ना मुगल आजम, तो अपना ही नाम उनके साथ में चिटक गया था ना वो पिक्चर में, सलीम का नाम। तो असली नाम अपना तो मोहम्मद सलीम ही है, लेकिन शहजादे का लक़ब है ना अपने को वहाँ से बचपन से अपने एरिया में मिलेला है। अच्छा, बॉम्बे में सांता क्रूज में। हाँ, और उसके बाद सांता क्रूज के शहजादे ईस्ट का के वेस्ट का? ईस्ट है, सांता क्रूज ईस्ट है। अच्छा ठीक है। सांता क्रूज ईस्ट है। बाद में फिर FM पे कभी कभी आते तो फरजाना बाजी ने ना वो लक़ब दे दिया कि शहजादे अनारकली किधर है। वो तो दीवार में चुन दी गई थी, वो कहाँ है? इसीलिए तो दे वो तो दीवार के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो जहाँ पना जी देखो ना, वो मिलन सबवे की दीवार के अंदर चुन दी गई थी अनारकली। मिलन सबवे गए हो कभी? उधर दीवार खोद के देखना। सर जी वो देखो ना, उनको क्या वो बुढ़ापे में बुढ़ऊ सटिया गए थे, लेके ना दीवार में चुनवा दिए, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने बिना एडवांस लेकर काम शुरू कर दिया। वो भी बेवकूफ है, बोलो बताइए। चलिए ठीक है शहजादा सलीम, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे बाद में फिर से बात की जाएगी। टीम को मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश रखेगा ना हमारी आशा को। वेलकम बैक जनाब। इस वक्त आप अभी सुन रहे हैं FM 107, आपने ट्यून किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ रहेंगे। आपकी, मुझे तो लगता है आपका सफर अभी काफी देर आपने सफर करना है, इसी गाड़ी में बैठे रहना है। और हाँ, ये जो बच्चे च्याऊ म्याऊ जो आपने पीछे बिठा के रखे है ना, इनको आप कितना ही चुप कराएं, बच्चे चुप नहीं होते। इनके साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ इसी तरह हंसते मुस्कुराते चलते जाएं और FM को एंजॉय करते रहें। जी, और वैसे भी अब तो आज़ादी भी कुछ मिल गई है ना, कई काफी पाबंदियां कल जुमे के दिन उठा दी गई हैं। जो चौथा मरहला था, खास तौर पे पार्क वगैरह और तफरीही मकामात, उन जो पाबंदियां की थी वो कल उठा दी गई है। इसलिए हल्ला बोल दिया बच्चों ने आज। तो इसी तरह से अगर आप जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों का हमें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं और उसके कवानीन की अगर इसको हम फॉलो करते रहेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा हो, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से हो, चाहे वो कोविड के हवाले से हो, तो बहरहाल हमारा फायदा है। और इस वक्त हम एक पुरअमन खूबसूरत तरीन मुल्क में जो है ना रह रहे हैं, इतनी अमन सलामती के साथ और इतनी हिफाजत के साथ। क्यों डॉक्टर साहबा, आपके तो मैं इसलिए पलटी हूँ कि भाई आप ज्यादा अच्छी तरह इसको बता सकती हैं ना, हमें शुक्र करना चाहिए। दो चीजें याद रखिए, और फिर हम इस क्राइसिस में जैसे अब तक निकल चुके हैं, 4th स्टेज में माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं, और सिर्फ 2 चीजें, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस। अच्छा, कितना करीब आके बात बताई जा रही है। लेकिन आप देखिए, हम दोनों ने मास्क लगाए हुए हैं। जैसे कान में बताना चाह रही हूँ। राज की बात तो कान में ही बताई। मास्क आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखा जा रहा है। मास्क हमने जो ना सिर्फ अपनी जरूरत के तहत थोड़ा सा
ऐसे करके नीचे कर जी जी फरजाना, अभी आप बता रही थी बच्चे जो है बहुत ही कहना चाहिए कि हलचल मचाए हुए हैं कि भाई चलो बाहर, जैसे ही पाबंदी उठी वो बाहर जाना चाहते थे। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे घर में 5 बच्चे हैं, मैं अभी जब निकल रहा था तो एक भी नहीं है। आप भी तो बाहर नहीं आ गए, वहाँ नहीं है ना? क्योंकि मुझे भी बाहर जाना था शायद, इसीलिए बड़ा बच्चा था ना, इसीलिए बड़े बच्चे को भी बाहर जाना, बड़ा बच्चा बैठ के क्या करेगा। रियली जैसे ही पाबंदियां धीरे धीरे खत्म हुई हैं तो कहना चाहिए लोगों की तफरी और एंजॉयमेंट वैसे वैसे बढ़ता गया। और अब तकरीबन जिस तरीके से हमारी सर्विस पीक पर है, अरूज पर है, वैसे ही लोग जो है एंजॉयमेंट की तरफ पीक पर आ रहे हैं और कोई भी मौका वो छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए सर्दी होने के बावजूद घर में नहीं रहना चाहते हैं, बाहर ही रहना चाहते हैं। हमारे घर में वो छोटा सा एक चिंटू 2 साल का होगा वो, अरे वो लाओ मास्क किधर है भाई, मास्क लगा के तैयार रहता है कि दरवाजा खोलने के लिए। इन बच्चों को तो लगता है वो समझते हैं कि शायद ड्रेस के साथ हमारे ये भी एक ड्रेस का हिस्सा है। नहीं, उनकी जो माहौल मिला उनकी आदत बन गई ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कुछ ऐसी चीजें कहना चाहिए जो असूल होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए एक आदत बना ली जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, माशरे के लिए। और दूसरा ये कि जो जिस मुल्क में रहते हैं उनके कवानीन पर अमल करना तो बहुत अच्छी बात है, ये कि अच्छी बातों को अपनाना ही चाहिए। बिल्कुल, माशाअल्लाह, क्या नासिहाना अंदाज है, क्या तजुर्बाकार बुजुर्ग बोल रहे हैं जो है। साहब भाई अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं। अरे नहीं, इतनी जल्दी ऐसी कोई बुजुर्ग की मान लेंगे, हम नहीं मानते। हम तो वो एक होता है ना, बुजुर्गी से डर लगता है, तो उस डर की वजह से हम कभी मानेंगे नहीं। और वैसे भी जो दिल आपका जो करता है ना, जो समझता है, बस उसी पे चलें। क्यों से भाई मैं तो 25 से आगे बढ़ी नहीं हूँ। अच्छा, हम लोग 18 की समझते थे। मैं अभी 18 की समझता था। तो आपने अपनी उम्र बता दी। कहते रहो, अच्छा लगता है। मैं ऑनेस्टली 18 की समझता था। बस कभी गुरूर नहीं किया। किसने? 18 दिसंबर की बात कर रहे थे ना, 18 दिसंबर। भाई किसी का दिल नहीं दुखाते, ये मैंने बुजुर्गों से सुना है। कौन से बुजुर्ग? नहीं, भाई को बुजुर्ग मैंने कब कहा अल्लाह ना करे, मैंने कब कहा आपको बुजुर्ग तो कहा ही नहीं। सैफ भाई की तरफ देख के कहा कि मैंने बुजुर्गों से सुना। मुझे बता रही थी कि मैंने बुजुर्गों से सुना जो मेरे पहलू में बैठे हुए हैं। ये भी अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला इसी तरह सबको हंसता बसता रखे। और आप इस वक्त अगर सफर कर रहे हैं, और मोस्टली हमें इसलिए गाड़ियों में ही सुना जाता है, तो अगर आप इंजॉय करें और अगर आपके चेहरे पर आ गई है मुस्कुराहट, एक हसीन सी, आपको पता है आप कितने खूबसूरत लगते हैं जब आपके चेहरे पर आ जाती है एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तो जनाब एक मुस्कुराहट और इंतजार कर रही है, एक कॉल ले लेते हैं। चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराहट, मुस्कान जी। ओके, वो बंद होगी शायद। जी नहीं, साथ आप तो का। अच्छा जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। जी ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर बलोशी। ताहिर अल-बलोशी जी, अंकल आप पहचान रहे हैं? अंकल मत बोलना आज। यार बोल दो, दोस्त बोल दो, भाई बोल दो, अंकल मत बोलना आज, वरना घर आके मारेंगे ये। इंशाल्लाह, चलो सही। जी ताहिर जी, क्या हो गया? यकीन नहीं आ रहा उन्हें। हेलो जी। अरे भाई कहाँ गुम हो जाते हो? नहीं, मैं वो गाड़ी वो पार्किंग करके तो ये काम पहले कर लेते ना। जी अभी बस कर लिए अभी। जी फरमाइए। जी मेरी तरफ से सबको, अपनी यूनिवर्सिटी सबको और सुनने वालों को सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है अंकल, उनके बहुत मजा आ रहा है। ये प्रोग्राम की मुबारकबाद दे रहे हैं या किसी और चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं? नहीं जी, सालगिरह की जी। अच्छा, सालगिरह की। कितने साल के हो गए आप? अच्छा, मैं तो 32 साल की। तो फिर अंकल तो आप हो गए भाई। जी ताहिर अंकल। जी माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम। यहाँ पे 18 साल की फरजाना सफदर बैठी हुई है। जी माशाल्लाह। जी अंकल।
बहुत अच्छा है। हेलो हेलो जी, सुन रहा हूँ। ये वो बच्चा है जिसकी भी बात हो रही थी, मास्क ढूंढता फिरता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी अचानक कॉल लग गया तो उसने मैं थोड़ा नर्वस है। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। 107 जो है सबको वेलकम करता है, हौसला अफजाई करता है, और हम चाहते हैं कि आपको सुने और आप हमें सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ मौका ही मिलता है कि लिसनर्स को सुना जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो, कुछ ना कुछ जरूर बोलें। नहीं वो बात नहीं, बस आप मास्क लगा लें, पहले ऐसा करें, सैनिटाइज कर लें। नहीं मास्क लगाया तो मैं मास्क लगाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी आवाज पहुंचाई हम तक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कुछ और बोल रहे थे? वेलकम बैक। एक और मेहमान हमारे साथ। हम मेहमान क्यों भाई, हमारी एक और साथ ही। पहले तो आयशा ये बताओ, इतनी देर क्यों हो गई, क्या खा रही थी? बस क्या वो गाड़ी थी लंबरगिनी क्या खा रही थी? मैं बस ये कर रही थी कि खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। अच्छा, तुम ऐसा तो नहीं कि कहीं सुबह से मेरी तरह दांत साफ करके बैठी क्योंकि हमने इसके बाद डिनर पे जाना है। और महविश, आप कहाँ हो? आप तो कहती कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, जल्दी से आ जाओ ना, वरना जो है ना कोई भरोसा नहीं है। देखो वैसे तो हम तुम्हारे बगैर नहीं जा सकते, है ना भाई। कोई भी एक साथी कम हुआ तो हम नहीं जाएंगे भाई, पहले वादा कर लो। अरे भाई ओहो, माइक तो खुला हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं कि सारे सुन रहे हैं। ये कि फिर वो महविश है और कौन, सामिया है, और हमने मेक श्योर किया हुआ है कि भाई शादाब सर कहीं ना जाएं बाहर। अरे वरना बर्तन धोने पड़ जाएंगे। सर शादाब को तो जाने ही नहीं देना कहीं। अगर वो कहीं चले गए और उनसे चलते हुए ये भी जरूर पूछ लेना का, सर वॉलेट है ना आपकी जेब? सही है ना, वो खुद एक वॉलेट सही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं फरजाना। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो वॉलेट और जेब से उनके फुल रहते हैं हमेशा। अच्छा, और अच्छी तो कर सकते हैं, वो अच्छी ही जगह खाना खिलाते हैं। हमारी लाइन भी बहुत बिजी जा रही है, तो क्या आप इस मूड में है कि एक कॉल रिसीव कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, हम कॉल लेना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और सब पूरे मेरे जितने भी रेडियो स्टेशन पे बैठे रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसे हैं? शाम होते फरजाना जी, मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे आपने चाहा था और जिस वक्त आखिरी वक्त देखा था। पता नहीं देखा भी है कि नहीं देखा। मगर फरजाना वो 20 साल पहले ही आई थी शायद ना। कौन 20 साल? कौन ये पैदा हो गई थी? जो फोन कर रही हैं, जब आपका आखिरी बार देखा था इन्होंने। देखिए सफिया, ये जो है ना, ये ऐसी छेड़खानियां करते रहते हैं ना, आप इनकी बातों पे बिल्कुल मत जाइएगा। नहीं, दुनिया तो ऐसी, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा सुनो, मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। अभी है ना, गाने तो रोज सुनते। ओके। रात दिन सुन ले। ओके। अब एक ड्रामा होना चाहिए, हवा महल के जैसा एक प्रोग्राम। ड्रामा होना चाहिए? हाँ। तो अब तक क्या सुन रही थी आप? ये ड्रामा ही तो हो रहा है। क्या सुन रही थी? पहले पुराना हवा महल नहीं क्या रहता था, वैसा एक प्रोग्राम आना मांगता। उसमें सिर्फ तायर साहब और फरजाना जी और सामिया। अच्छा, ये तीनों क्या करें? ये तीनों का प्रोग्राम होना चाहिए। अरे ऐसी मार कुटाई शुरू हो जाएगी ना, लड़ाई हो जाएगी, बेचारा पिट जाएगा वो बैद। वो सामिया और मेरे दरमियान पिट जाएगा खामखाई। नहीं, वो प्रोग्राम होना ही चाहिए। अच्छा, ये तो एक होना चाहिए। इसके अलावा जो है कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहें तो अब मौका है कि कर सकती हैं, क्योंकि हम जो एक स्पेशल प्रोग्राम में बैठे हैं। अच्छा, आयशा जी कैसी हो तुम? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छा था। जी, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में टेलीफोन लगाते लगाते परेशान हो गया, अभी छोड़ डाली मैं बड़ी खराब, अब फायदा नहीं। ये फर्द जो इस पे आयत हो रही है मेरे जी इतना लगा, ये करना चाहती हूँ मगर
और लगता भी तो मेरे प्रोग्राम, मेरे टेलीफोन पे दूसरों की बात होती रहती। क्लेम कर दो भैया, क्लेम कर दो। नहीं मैडम, आप कहाँ रिंग करती हैं ये बताइए पहले। ये पुलिस स्टेशन करती होंगी और रेडियो सुनती होंगी। कुछ इसी तरह कुछ हो रहा है। तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, उसके सिवा कुछ दूसरा टेलीफोन नहीं है मेरे पास नंबर। जी चलें, तो एक मुतालिबा, फिर एक शिकायत, और अभी कोई खास बात? और खास बात तो इसने तो पूरी फाइल खोली। खास बात। अरे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं सफिया, बहुत सारे लोग जो है ना फिर आपकी तरह शिकायत कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। क्या हो रहा था? तो ये हो रहा था कि ऑफ एयर आप बता रही थी कुछ बहुत अच्छा आपको करने से कुछ खवातीन ने रोक लिया। अरे वो जुल्म क्या किसने क्या किया? बता दिया तुमने? बता दिया। अल्लाह, पता क्या है, म्यूजिक जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये ऐसा म्यूजिक जो होता है ना जिसमें बंदा थरकने पे ना, जिस तरह खाना देके मुझे आप रोक नहीं सकते। अच्छा, बम ऐसे फट गाना जाए, देख एटम के बम फट जाए, कुछ हो जाए, मैंने खा के ही छोड़ना है। ऐसे गाना देख के आपको डांस करने से नहीं रोक सकते? मैंने भांगड़ा देख के नहीं रोक सकते? वहाँ पे वो इतना भंगड़े वाले खड़े हुए थे, मैंने कहा एक तरफ से तुम पकड़ लो, एक तरफ से तुम पकड़ लो, वरना FM 107 की इज्जत दाव में लग जाएगी। तो इन्होंने कहा वाकई, मैंने कहा हाँ वाकई ऐसा ही होता है। तो बस इन्होंने पकड़ लिया। अब जाहिर अल्लाह ताला इज्जत रखते थे। वरना कल जनाब एक हेडिंग आ जाती है अखबार पे कि जनाब FM 107 फरजाना सदर ने धमाल डाला। एक दफा और पकड़ा था फरजाना, मैंने भी आपको एक दफा पकड़ा था। हाँ, वो क्या था जरा बताइए। पकड़ी तो अक्सर गई। तो ये वाला क्या किस्सा है? ये जरा आप बताइए कि क्या था, कौन सा मौका था, किस तरह से? इस पे 5-6 लोगों ने पकड़ा था। हाँ 5-6 नहीं, उस दिन मैं अकेली थी और इनके काबू कर रही थी। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमारी एनिवर्सरी है। तो आपको याद आ गया फरजाना कुछ? नहीं, अभी भी नहीं याद आया मुझे। बहुत बड़ा एक फंक्शन था, हमारे सारे डायरेक्टर्स भी आए हुए थे। आपको याद है? याद इसलिए नहीं आ रहा है उनको कि ऐसे कितनी दफा हुआ है उनके साथ। किस को याद रखे ना। थोड़ी देर के लिए उन्हें सी ऑफ करने के लिए गए, क्योंकि तमाम हाई ऑफिशियल्स थे। वो तो सरशादा बैठे हुए थे, तो मैंने कहा तो हम लोग थोड़ा सा आराम से बात कर रहे थे। तो अपनी है, तो सरशादा बैठे होते। वो तो वो तुम नहीं थी ना अभी। हाँ, हमने इतना डांस किया, हमने से मतलब है नहीं। तभी तो मैंने आपको आके बताया कि आप ऑन एयर है, नहीं लाइव है फेसबुक पे। लगे। उस वक्त के जबरदस्त एक्सप्रेशन थे फरजाना, ऐसे ही रुक गई। फरजाना बताइए ना नेक्स्ट क्या हुआ फिर? फरजाना जो बता पार्टी थी और फिर आप वो कुछ ले गए, जब वापस आए याद नहीं आ रहा है। नहीं आ गया फाइनली याद दिलाने वाली। हाँ इसीलिए मैंने कहा जरा आज याद कर लीजिए क्या हुआ था। हम ऐसी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो है ना बहुत सारी चीजें थी, खाने की टेबल सारी भरी हुई थी। इंतजार हो रहा था कि भाई हमारे जो ना डायरेक्टर आए और उसके बाद खाना पीना नर्स भी हमारे आए। और वो जनाब उस हम रूम में गए, डाइनिंग हॉल कह लें इसको, जो हमने सजा के रखा था। दो सीख कबाब थे, उसमें बिरयानी थी, उसमें कौरमे थे, नान थे, उसमें पिज्जा थे, उसमें समोसे थे, बस क्या बताऊं, सब कुछ था। लेकिन हम काबू में फरजाना, अपने आप को काबू में रखो। मैंने कहा ओके मैं काबू में हूँ, बिल्कुल नहीं खा रही, कुछ नहीं खा रही, कहीं हाथ नहीं लगाया मैंने। तो ज़ाहिर है जब बड़े लोग होते हैं आते हैं तो रिस्पेक्ट भी होती है कुछ। तो किसी चीज को उन्होंने कहा नहीं खाया आप, तो मैंने ना इतनी जोरों से यकीन करो तो जरूर से कोई चीज ली थी, बस मुंह में डाल के ना नखरे के साथ खड़ी थी। तो खाना हट गया क्या? खाना जो है ना इतना ही लिया, तो डायरेक्टर साहब कहते हैं अच्छा जी मैं चलता हूँ। तो बस उनके पीछे हम सारे निकल आए कि भाई इनको जो सी ऑफ करना है, वो पीछे खाना तो रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस आएंगे तो हमला कर देंगे इसके ऊपर, धावा बोल देंगे। लेकिन हम तो जब तक वो गए वापस आए तो सफाया, इसे कहते हैं हाथ को आया मुंह ना लगाया। सफाया नाज़िया ही कोई छोटी बात नहीं, छोटी बात बड़ी बात साल गुजर गया, मुझे नहीं भूलता, इसीलिए मैंने आज याद करवा दिया आपको। मैंने कहाँ गया फौजी के फरजाना बच्चों, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं, कुछ हमारे लिसनर्स आए हुए थे और कुछ ऑफिसर्स ने मैं फरजाना को एक बाजू से पकड़ा, फरजाना प्लीज इस वक्त मैं बाद में आपको और दे देंगे और कर देंगे। सारा मेरा वो जो खाने का गम है ना वो अभी तक है। आज उसे कंपनसेट कीजिएगा। नहीं 1000 दफा किया यार वो, फिर मगर वो गम है कि जाता नहीं और कोई आता है, मतलब कोई आ गया हमारे साथ स्टूडियो में, हीरो आ गया हमारा हीरो।
चला कैसे हो कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताओ क्या खा के आए हो? मैं ये आपको बताना अभी पड़ेगा तक मैंने शाम। सिर्फ एक आराम से शौरमा और बिल्कुल तक के आगे के लिए जगह बचा। अच्छा आराम से शोरमा। तो मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया। तो आपने हो नहीं सकता। आपकी कमिट एक बनाना खाया। आपने आपकी कमिटमेंट ज्यादा है ना हमारे आज के डिनर पे। वो पूरी जो है ना उसमें स्पेस रखती है ना। इसमें तो देखा करो ना तुमने कहा कितना खाता है। बस उस सदके जाऊं उस बनाना के, बस वही खा के तो शुक्र किया, सब्र किया और इंशाल्लाह चलिए सब्र का फल आपका मीठा होगा। नजर जो है ना सर शादाब पे रखना, उनको कहीं खिसकने ना देना। बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रही हूँ। सही। और ऐसे में सच में ऐसा हो जाए जैसे उस वक्त डायरेक्टर साहब आए, चले गए, खाना चला गया, इस वक्त भी ये ऐसा नाज़िया कुछ हो, ऐसी बातें नहीं करते। आपको एल्योरमेंट किया जाए, आपको बताया जाए कि आपको डिनर पे ले जा रहे हैं और सर चले जाए। मेरे ख्याल है ट्रॉमा थोड़ा सा रिन्यू करवा रहे हैं। आज या तो सर नहीं रहेंगे, या तो आज सर नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। नहीं सर तो नहीं रहे, फिर क्या रहेगा? नहीं तो मतलब बस चले गए ना, कोई बात नहीं है, दुआ इतना बड़ा भी नहीं है, पकड़ लेंगे, ढूंढ लेंगे और उनकी बीवी के साथ वो मीटिंग करेंगे, रिएक्शन उनका ऐसा होगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगली बार से शोरमा लेके आएंगे। मैं एक बिल्कुल एक मशवरा दूं आपको, फरजाना चैलेंज ना करें। ऐसा ना हो कि चैलेंज ले ले वो और हम वो भी ना कर सके और ये भी ना हो। अच्छा डिनर हो जाने दें, बाद में देते हैं। नहीं अभी कोई चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं करे, वो कह रही है अगर ऐसा हो जाए तो। हाँ फिर भी कहें ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ डिनर इंशाल्लाह। अच्छा बोलते बोलते हमेशा एक कॉलर भी हमारे साथ। फरजाना जी डाइवर्ट कर लेते हैं। कूल डाउन शाम से बात करें। टिक कॉल कूल डाउन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? जी मैं मुर्तुजा खान बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है नाजिया जी, और हमारे फरजाना बाजी और हमारे आयशा मैम है, और हमारे अभी तो वेलकम करेंगे फौजिया मैम भी हैं, हिशाम सर फौजिया मैम, हिशाम सर को वेलकम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो मेरे जी एक अल्लाह, आपकी बातें सुन रहा था, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। और 41 इयर्स कैसे गुजर गए, ऐसे गुजर गए होंगे जैसे हमारे फरजाना बाजी को और बिल्कुल भी नहीं पता चला मैम को। हम आपको नहीं हमारे जो सीनियर जो है उन सैफुर रहमान सर और महमूद अहमद सर और निसार अहमद अंसारी सर, और तहे दिल से हम दुआ करते हैं कि ऐसे 41 साल बहुत सारे देखने को मिले आपको इंशाल्लाह। और हमको भी ऐसे एक से एक प्रोग्राम देखने को मिले। अब एक बात मेरे दिल को लग गई जो शादाब सर ने जो कही ना अभी जी इससे पहले, तो बोले कि लिसनर को लिसनर की तरह नहीं। माशाल्लाह उन्होंने एक पॉइंट बहुत की ना, वो हर लिसनर के दिल को लगी होगी बात कि हम भी यही चाह रहे हैं कि हम साथ जुड़े रहे फिर 107 के साथ, आप लोग के साथ, आपसे कुछ सीखे हम। इसी तरह इस कारवां चलता रहेगा। तो फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ जी। शुक्रिया मुर्तजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। फिर एक बार पूरी टीम को फिर एक बार आपकी तहे दिल से है ना एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। आप हंसते मुस्कुराते ऐसे ही एक फैमिली मेंबर की तरह रहे, पूरे आरजे पूरे ऑल टीम। हमारी दुआ यही है कि एक दूसरे के आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे। ओके थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ, और मेरे साथ मैं कौन हूँ? मैं हूँ उबैद ताहिर। जिसको नहीं पता वो जान ले और जिसको पता है वो याद रखे कि इस आवाज को जब भी आप सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम जहन में आना चाहिए और वो है उबैद ताहिर। लेकिन उबैद अकेला नहीं है, उसके साथ देने के लिए निसार अंसारी साहब मौजूद है। मैं पहले अकेला पड़ गया था, यहाँ पे खवातीन की कसरत हो गई थी और दो खवातीन मेरे साथ हैं, आयशा मुजाहिद साहिबा और नाजिया अहमद साहिबा। और एक मेरा साथी बाहर खड़ा है जिसकी आमद का हम इंतजार कर रहे हैं। तो निसार सर ये बताइएगा कि ये एक तो ये कि आपने आज जो है वो बड़ा सा सरप्राइज दिया मुझे, आप तशरीफ लाए, तो इन लोगों ने तो सभी ने आपका शुक्रिया अदा किया होगा, लेकिन मेरा शुक्रिया अब अदा हो रहा है, तो सर बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि मंजूम शुक्रिया अदा क्या आपको याद है जब आप यहाँ पर, ज़ाहिर मेरे बहुत सीनियर हैं, तो जब मैं आया था यहाँ पे, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो कुछ आपको याद है कि वो
वो कैसे दिन होते थे। देखो जरा अपने को छोटा सा देखो जरा कि हम बहुत ही जूनियर हैं। नहीं जाहिर है अब मेरा नहीं, यहाँ से आपने शुरुआत की थी, कहा था कि मैं कुछ गा के खास करके गाऊंगा, निसार सर के लिए गाऊंगा, और आपने ये बात हम लोग को ऑफ एयर बताई, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि निसार सर मौजूद हैं, गा के करेंगे। अगर गा दें थोड़ा सा, क्या हुआ, गुनगुना दें। नहीं, निसार सर मौजूद हैं, अगर वो इस बात आपकी इस दावे की तस्दीक करें कि वाकईतन मैंने ऐसा कहा है तो ठीक है, चलिए सर कर दीजिए सर प्लीज। यानी हम झूठ भी बोल सकते हैं? सकते वाली क्या बात है, ये तो पक्की बात। हमें कहाँ खड़ा कर दिया लाके? चौराहे पे। आपने मुझे दो राहे पे खड़ा कर दिया। सही सर, बात के लिए क्या, क्योंकि हम दो है ना यहाँ, दो खवातीन। अच्छा नहीं, हिशाम भी आ चुका है पीछे, तो हमारी मेजॉरिटी हो गई, तो अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब तो कोई डर ही नहीं है जी, तो नहीं झूठ नहीं कर चलेगा, सकते हैं। अब सब चलेगा। देखिए मेरे नाम में मुजाहिद भी है, तो इस तरह से इधर 3 हो गए हम लोग। हाँ नहीं ये अच्छी बात है कि आपके नाम में मुजाहिद शामिल है, लेकिन ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि मुजाहिद है, मुजाहिदा नहीं है। हाँ, तो मतलब वो मुजाहिद जो है वो भी हमारे साथ बराबर है, वो 2 के बराबर है। अच्छा, तो वो 2 के बराबर, एक मैं 3 बराबर। इधर आ जाओ हमारी तरफ। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं शाम। पार्टियां बना लेते हैं, ये डिबेट होने लगा इस वक्त। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने एक बात की थी कि मैं निसार सर के लिए जो है गुनगुनाऊंगा। मैम एक्सक्यूज मी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आप ही को याद नहीं बात कही थी, क्या बात कही थी, आप भूल गई तो छोड़िए ना। आगे बढ़िए चले आगे बढ़िए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो कहीं अटकती नहीं, वो आगे बढ़ती हैं। जैसे हम आगे बढ़ गए 1980 से बढ़ते आज हम 2020 तक आ गए। जी, 2020 को खत्म कर दिया हमने, गुजार दिया। इस दौरान जो है वो हिशाम और नाजिया जैसे लोग भी दुनिया में आए। ये समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन फील नहीं हो रही। आवाज की दुनिया में आए हैं भाई, आवाज की। लेकिन जी हर तरह की दुनिया में ये हम समझ गए मैडम, समझ गए। कहने का मकसद यही था, आवाज की दुनिया के जो साथी थे उनमें शामिल हुए, उनमें आए। जी ताजा तरीन एडिशन है ये। बिल्कुल। हिशाम जो है ये 2020 का, मतलब ये है कि 2020 बहुत सारी वजूहात की बिना पर याद रखा जाएगा। उनमें से एक वजह हिशाम भी है। हिशाम का आना भी एक वजह है। मैं ठीक कर रहे हैं ना सब कुछ, मतलब मैं कहा सितंबर तक अब तक कुछ हो नहीं रहा ठीक, तो फिर मैंने कहा आके थोड़ा सा संभालें। अब देखें ले आए 21 तक। हाँ जी, सही बात है जी, सही बात, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। और मतलब ये है कि अब 2020 की जो कुछ अच्छी यादें रहेंगी लोगों के जहन में, तो उनमें से एक याद ये भी रहेगी। अच्छा बाय द वे 2020 का जिक्र चला है, तो मुझे एक एक करके बताएं, नाजिया बताएं, आप 2020 को क्यों याद रखना चाहेंगी? 2020 को मैं क्यों याद रखना चाहूँगी? हाँ जी, अब ये सवाल सबसे होगा, इसलिए जहन में सब याद कर लें, वो तो पहले अटक गई, अब आप लोग याद करते रहे। हाँ जी बोलिए। तो मुझे भी टाइम दीजिए। हम तो पहले तो उबैद ही बताएंगे ना। हाँ, शुरुआत आप। चलें ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। बता दें भाई। 2020 में बहुत सारी मुस्बत चीजें हुई, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये तो मतलब लंबी कहानी शुरू हो जाएगी, फिर आप लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। कोई बात नहीं, भाई मेरा जो आगाज 2020 का हुआ था जनवरी की 5-6 तारीख को मेरी एक किताब आई थी। अच्छा। जी हाँ, नक्शे गुरेजा। तो इसलिए वो साल का जो आगाज हुआ था मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था कि मेरी वो दूसरी किताब थी जो अरबी अफसानों का मजमुआ है उर्दू में, तो इसलिए मैं इसको याद रखना चाहूंगा। उसके बाद फिर ये कि मार्च से जब ये लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ, तो मुझे ये यूं याद रहेगा कि मैंने 69 डेज विदाउट अ फेल डेली न्यूज बुलेटिन किए। माशाल्लाह। लगातार उन दिनों में मैं रहा, और उन तमाम बुलेटिन्स को मैंने लाइव यानी कि वीडियो के साथ भी दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं उसको एक अचीवमेंट यूं समझता हूं कि लोग बहुत परेशान थे, और उस दौरान जो है उनको वो थोड़ा सा एक रिलीफ मिलता था कि हाँ भाई ये सूरत हाल अपडेट। अच्छा, इधर आपको थोड़ा सा पॉज करके मैं न्यूज से रिलेटेड ही सवाल कर लेता हूँ। आपने जैसे लगातार डेली दिया, हाँ जी, तो आपको कोई फील हुआ कि जैसे एक तो पहले आप नॉर्मल जो गैप देते हैं, तो इसमें और उसमें जो फर्क, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट जो आई हो कहीं पे? इम्प्रूवमेंट किसी तरह की, कोई स्पीड में या ट्रांसलेशन में या कोई डिलीवरी में या
نہیں یہ تو اصل میں بچے کیا ہے کہ تم چونکہ بچے ہی ہو جی ہاں تو یہ سوال اگر میں تم سے کروں آج کل تو چلے گا نا کہ مجھ سے مت کرو یہ سوال. وہ الحمدللہ سب کچھ سیٹ تھا. البتہ جو چیز مجھ سے پوچھی جا سکتی وہ یہ کہ کیا میں نے اس پریشر کو فیل کیا جو کووڈ-19 کا ماحول تھا. کوئی نہیں آ رہا, آپ بیٹھے جو ہیں وہ بلیٹن کیے جا رہے ہیں ڈیلی, تو یقیناً وہ تھا ایک پریشر تھا. اور کبھی کبھی یہ دماغ میں آتا کیونکہ بیچ میں ہوتے کیا ہوا تھا کہ ہم 2,500 تک کے قریب پہنچ گئے تھے ڈیلی کیسز میں نا. تو اس وقت یہ اچھا پھر اپنے ساتھیوں میں یہاں پہ کچھ اس طرح کا مطلب اپنے ساتھیوں سے مراد یہ کہ QMC کا یہ ریڈیو اردو ریڈیو نہیں اوور آل کچھ کیسز سننے میں آئے, کچھ لوگوں کو بین کیا گیا. مطلب یہ کہ ان کو وہ تو وہ ایک عجیب سا ماحول ہوتا تھا, پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پتہ نہیں کون کس سے مل رہے ہیں. تو وہ ایک تھا. تو لیکن یہ ہے کہ لیکن اس میں جو ڈیلی آنے والوں میں اور لوگ تھے جو مارننگ شوز کون کرا تھا ان دنوں میں آپ کر رہی تھی, میں بھی کر رہی تھی. اچھا ہمارے جو شاداب سر ابھی مجھے دیکھ بھی رہے ہیں بڑے غصے سے, یہ بھی تقریباً روزانہ غصہ دکھانے آئی جاتے تھے, تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی. تو وہ ایک ہمت ملتی تھی کہ بھائی میں اکیلا ہی ٹینشن میں نہیں ہوں, اور بھی لوگ ٹینشن میں ہیں. تو وہ ایک سلسلہ تھا. پھر اس کے بعد اب آپ مجھ سے نہ پوچھیں نا, میں بہت اتنا کافی ہے. ایک بات اور بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ شاداب صاحب کو دیکھ کے مجھے یاد آئی ہے کہ اسی 2020 میں ایسا ہوا ہے کہ QMC کی جانب سے جو نیوز کے باقاعدہ آفیشیل ویڈیو بلیٹن اردو میں شروع ہوئے اور 28 جون کو میں نے پہلا بلیٹن پیش کیا تھا. تو یہ بھی میں ایک اچیومنٹ کے طور پہ لیتا ہوں اردو والوں کی پورے جو یہاں پہ ہیں. تو یہ ساری باتیں اب آپ فٹافٹ بتا دیں کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. شاداب صاحب اندر آئے نا پلیز, ذرا آپ سے بھی ہاں آپ آئیے ذرا میرے سوالات کے جوابات آپ بھی. عبید صاحب ابھی آپ نے کتاب کی بات کی نا. جی سر. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو محترمہ ہیں جی ماشاءاللہ, تو وہ 3 سال سے مسلسل ایک کتاب انٹروڈیوس کر رہی تھی اور اس کا اجرا ہو رہا تھا. تو اس دفعہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو یہ بار بار مطلب گھر میں جو ہے یاد کیا جاتا ہے کہ ہیٹرک نہیں تو مجھے تو یاد نہیں لیکن یاد دلایا جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں یہاں پہ سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ جن محترمہ کا ذکر ہو رہا ہے, محترمہ فریدہ انصاری صاحبہ, ان کے افسانوں کے کئی مجموعے آ چکے ہیں اور انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہیں اور انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہیں. مطلب جو اردو دنیا سے جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ ان کی تحریروں کو پسند کرتے ہیں, ان کے افسانوں کو پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت عزت کی نگاہ سے اور انٹرنیشنل سیمینارز, کانفرنسز اور پروگرامز میں وہ شرکت کرتی ہیں. شاداب سر تشریف لا چکے ہیں. سر آپ 2020 کو کیسے یاد رکھنا چاہیں گے؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ مطلب عبید کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا آپ کو. سر بس یہی ایک چیز بھولنا چاہوں گا, لوگ 2020 میں بہت سی چیزیں بھولنا چاہتے ہیں, میں صرف ایک چیز بھولنا چاہتا ہوں جی. اور میں مطلب 2020 میں لوگ چاہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو کہ کاش 2020 نہ ہوتا. میرے کو 2020 سے اور کوئی شکایت نہیں ہے اس کے علاوہ کہ مجھے عبید کے ساتھ کام کرنا پڑا. چلیے کسی بہانے تو آپ 2020 کو یاد رکھیں گے جی, اور اسی بہانے میں بھی آپ کی یادداشت کا حصہ بن گیا. یہ مسلسل حصہ بن گیا, نائٹ میئر ہو گیا, کنٹینیوئنگ نائٹ میئر. اچھا تو نازی اب آپ بتائیں, آپ کو کافی تبھی سمجھ گئی تمہارا جواب تیار ہے. کوئی بات نہیں. دیکھیے مجھے کیوں یاد رہا, ایک تو میرے ساتھ ایک تو سر ہمارے ساتھ جڑے, شاداب سر 20 نہیں اب جب ہے تو کہنا پڑے گا. پھر ہشام کی انٹری ہوئی, دس از میموریبل. اور پھر میری اپنی شفٹ چینج ہوئی, میں سوئچ کرا ایوننگ سے مارننگ, سو یہ میرے لیے میموریبل. کوالٹی ٹائم میں نے اسپینڈ کیا, میرے لیے یہ میموریبل تھا. اور باقی ہیلتھ اینڈ ہائیجین تو تھا ہی, وہ ساری پریکٹسز ہم نے سیکھی, تو اس لیے مطلب 2020 میں تم نے ہاتھ منہ دھونا سیکھا. ہاں بالکل, ذرا صاف ستھرا رہنا. چلے برش کرنے کی عادت ہو گئی, اچھا ہو گیا, بہت اچھے. چلیے میرا ہو گیا. اب یہ جو لسنرز ہیں, بہرحال میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں, سیدھی سی بات ہے. یہ دیکھو تو مارکس نہیں ملے. آپ نے جو ہے وہ شاداب صاحب کے ایک تو وہ یہ ہے کہ ان ہشام کو اور شاداب سر کو خوش کیا ہے بلا وجہ, اور چونکہ ہم جو کرنا ضروری ہے کیا, ہمیں یہی تو میں اصل پوائنٹ یہ تھا کہ عائشہ وہ سچ نہیں بول رہی, سچ بولے گی تو تم ناراض ہو جاؤ گے پھر. چلیے پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. چلیے عائشہ مجاہد صاحب آپ بتائیے. بس ہمارا تو جو ہے اسکول اب نہیں وہ مت بتائیے گا, وہ سچائی مت بتائیے گا. ہم نے جو آن لائن ٹیچنگ کی ہے وہ بہت ایک نیا ایکسپیرینس, بہت نیا, اور اس میں بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملا نا جس میں کہ بچوں کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بہت مضبوط ہوا. دیٹ واز گریٹ. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ جیسے مطلب ایک آپ
काम कर रहे हैं उसके बीच में आप पढ़ा भी रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते कोरमा बनाने की रेसिपी दे रहे? नहीं, ये बच्चों से कहो 1 मिनट में मैं पानी डालूं। और इसकी भी गुंजाइश है इस तरह से कि क्रिटिकल थिंकिंग को उसमें ऐड कर लेंगे, बोलेंगे अच्छा कोरमा बनाते हुए जो साइंटिफिक आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं तो ये फिर इसके साथ जोड़ दिया गया है। सही तो को करिकुलर लिंक। वैसे ये है कि ऑन अ सीरियस नोट मैं मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ टीचर्स को कि जिन्होंने इस मुश्किल माहौल में भी बच्चों को किताबों से या तालीम से जोड़े रखा, और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जी इसलिए कि अब मैं अपने घर में जैसे अपने बच्चों को मैं देखता था, एक तो बच्चों के लिए भी इजी नहीं था कि एक स्क्रीन पर आप जो है 5-6 घंटे लगातार वो निगाहें जमाए बैठे। अच्छा, उसके बाद चूंकि बच्चे घर में होते तो वो स्कूल वाली फीलिंग आती नहीं, तो कोई किसी मूड में कोई किसी मूड में, और वो टीचर जो है जब सामने, चूंकि वो आई कांटेक्ट नहीं बनता ना, तो क्लास वाला वो माहौल बनता नहीं है। अब वो टीचर बेचारी देख रही है, या अगर सर हैं तो वो देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बस पक रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, सामने तो है नहीं, क्या करें। तो मैंने देखा कई टीचर्स को ना छुप के जैसे देखता था कि वो उनके चेहरे से अंदाजा होता था हाव भाव से कि अब अगर ये सामने हो ना बच्चा तो इसको उल्टा ही लटकाएंगे, लेकिन फिर भी उससे बस कहती हैं बेटा। ऐसे पेरेंट्स बहुत है जो छुप के देखा करते थे। नहीं, अब वो नहीं पकड़ने के आगे जाहिर है हमने देखा, और ये टीचरों को ज्यादा देखते थे, इनके बारे में मुझे खबर मिली है। अच्छा, तो अब आप बताइए हिशाम, आप एक तो मेमोरेबल आपके लिए यूं रहेगा कि आपने उर्दू रेडियो ज्वाइन किया है, सच्ची बात है, इसके अलावा मेन तो वैसे यही है वैसे, लेकिन जो आगाज हुआ था मेरा वो एक मेरा पर्सनल अचीवमेंट थी कि मुझे बचपन से जो मुझे ऊंचाई और हाइट से बहुत कोई शदीद किस्म का डर लगता था। यानी एक तो छोटा मोटा होता है, ये बहुत ही कोई बेकार चीज थी, अच्छा तंग करती थी। तो हम लोग गए हुए थे एक ट्रिप पे, उसमें मैंने किसी अपने दोस्तों को नहीं गए हो, हम गए थे श्रीलंका। अच्छा, अब उस पे एक थी वहाँ पे एक पहाड़ी या हाइट उसकी थी 1000 फुट, बिल्कुल वो ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज अक्सर। वो मैंने फिर 1 जनवरी को मैंने यहाँ से शुरू किया। मैं कहा क्या आगाज हुआ है, वाह। वो थोड़ी दिनों बाद फिर हम बैठ के वापस आके नीचे जमीन पे उस पर फिर बैठे रहे, फिर हम लोग जो आसपास होते थे जिनके साथ बातें करते रहते थे वो गायब हो गए, हम बातें करते रहे। तुमने पहाड़ी को क्या किया, क्लाइंब किया या ऊपर? हमने हाइक की, बिल्कुल ऊपर सीधी डर के बावजूद चढ़ जाने का मोटिवेशन कैसे हुआ, किस चीज ने मोटिवेट किया यार? और कौन थी अपने आप से, और कौन थी पहाड़ी के अलावा? एक चीज ये पीछे करनी है, बहुत हो गया। ये बताओ पहाड़ी के ऊपर कौन बैठा था? इस बात की भी मैं ऊपर से जा रहा हूँ। चले, ये तो बहरहाल एक कामयाबी, क्योंकि ये वाकईतन मुझे लगता है आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये चीज, इस तरह के डर किसी भी चीज का अगर वो दिमाग में बैठ जाए और बचपन से हो तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, मतलब अब जैसे मतलब शादाब सर हैं तो इनको जो है मतलब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों से के साथ काम करना बड़ा इनको डर लगता था, लेकिन अभी 2 ही तो पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ मैं, एक आपको एक नरेंद्र मोदी को। और दोनों की अभी तक मैं डिग्री ढूंढ रहा हूँ जो वो शो नहीं कर पा रहे। देखिए जी, हम तो खुद चलती फिरती डिग्रियां हैं। जी। तो जी। एक दुनिया फैज उठा रही है हमसे। बिल्कुल दुनिया फैज उठा रही है, बोझ उठा रही है, फैज उठा रही है। चले तो थोड़ा सा रुक लेते हैं, क्या ख्याल है? जी, थोड़ा सा रुक लेते हैं और फिर आखिरी 1 मिनट में हम जो है ना बाय बाय करेंगे सबके साथ, या अभी बाय बाय करने के मूड में आप लोग, क्योंकि 8 बजे तक हमें ये प्रोग्राम करना। अब इतना टाइम है नहीं कि हम किसी की कॉल ले सकें, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कॉल्स आ रही हैं, तो अगर आप कहें तो एक कॉल ले लीजिए ना। एक कॉल ले बेहतर होगा। अच्छा चलिए जी, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं अफरोज खान चकवा का इंतजार में था कि कॉल मेरा लगे। अल्लाह ने मेरी बात आपको सुन ली। नहीं, कॉल तो आपको लग रहा था हम उठा नहीं रहे थे। आप दुआ कीजिए कॉल उठाएं। जी। हैप्पी न्यू ईयर। और 41 साल पूरे होने पर 107 के सभी आरजे, सभी स्टाफ, पूरे चाहने वाले को मेरा आपको सलाम और मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक भाई। सैफुर रहमान भाई, शादाब भाई, निसार भाई, फरजाना सफदर, नाजिया मैम, उनको सर, फौजिया मैम, सामिया मैम, माविस मैम, आयशा मैम, महमूद भाई,
एंड छोटी आयशा एंड आपको हिसाम भाई एंड पर्दे के पीछे रहने वाले जो मेरे पुआते हैं उनका भी मेरा ये है, मेरा नाम मेरे हर रोज चेंज होते हैं, 8 नाम आते हैं। स्टेडियम में तुम्हें रिशाम कह रहे थे, मैंने उसको 50 दफा कहा यार हिशाम है आरजे, कहते वो तो आरजे है ना, मैंने कहा वो आरजे अलग है लेकिन नहीं, हिशाम, हुसाम, सैम, हिसैम सब आ रहे हैं। सैम तुम ही हो। चलें जी चकवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मोहब्बत आपने कॉल की और इतनी मेहनत से और मुसलसल लगे रहे, हमें खुशी है कि आपसे बात हो गई। फाइनल नोट शादाब सर, पहले आपसे एक एक करके फिर हम अल्लाह हाफिज करेंगे। सर मैं तो अभी आया हूँ, मैं 41 साल की हिस्ट्री से तो अभी तक पूरी तरह वाकिफ भी नहीं हो पाया हूँ, मगर बिरनिया बहुत बड़ी बात है कि ये एक हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इट अगेन इंशाल्लाह, और we'll do something better to talk about next year, और लोग दुआ करता हूँ कि 2021-2020 जैसा ना हो, उससे बेहतर हो, आमीन आमीन। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े हुए और हमको फॉलो करते हैं हर वक्त। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। निसार सर, पहले तो मैं डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया 41वीं सालगिरह पर, और ये साल हालांकि दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात या ऐसी जगह हैं जहाँ पर नुकसान ही नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से कि रेडियो जो है हमारा मतलब FM 107 इसमें तरक्की हुई है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई फायदा ही हुआ है जी, और सर्विस बहुत बेहतर हुई है। तो बहुत शुक्रिया सर जी, और उम्मीद है कि अगला साल जो आएगा तकालीफ के बावजूद या मुसीबतें या मुश्किलात के बावजूद तकलीफ नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। तो शिशाम, रिशाम, घनश्याम, सैम, हुसैम, हायशा, मुझे लगता है 2020 तुम इसीलिए याद रखना कि तुम्हें बहुत सारे नाम मिले। नाम बड़ा भी हो रहा है और बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं एक साथ, तो मैं मेरे ख्याल अब टाइम आगे की चूज कर लूँ किसके साथ चलना है, लेकिन ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। सैम, ये वैसे मेरे जो मेरी होस्ट है इनका वोट तो सैम पे बराबर है, तो लेकिन मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा कि इस कश्ती पर हम सवार हुए हैं, आगे देखते हैं आगे कहाँ दूर दूर तक निकलेंगे हम। दूर तक जाएगी आपकी कश्ती जी, आप दोनों मिलके क्या कहेंगी? बस हम दोनों कहेंगे 42वें साल के लिए बहुत सारी दिक्कत बनाए, और कोई खुशखबरी हम सर की तरफ से सुनना चाह रहे थे, लेकिन सर ने अच्छी दिनों की उम्मीद दिलाई है, तो इंशाल्लाह आएंगे। चलिए जी, इसी इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, और आप हमारे रेडियो के साथ रहिएगा, क्योंकि हम आपका साथ 24 घंटे नहीं छोड़ने वाले, और ना ही आपको इजाजत देंगे कि आप हमारे साथ छोड़कर कहीं जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब तमाम साथियों के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।